इस मिस्टीरियस प्लेनेट 9 की चर्चा आज से नहीं बल्कि आज से 120 साल पहले से शुरू हो चुकी थी। दरअसल हुआ यूं था कि 1906 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर पर्सिवल लोवेल अपनी स्पेस ऑब्जर्वेटरी में बैठकर अपने द्वारा लिए गए डेटा को एनालाइज कर रहे थे। तभी उन्होंने अपनी द्वारा की गई कैलकुलेशन के अंदर एक वियर्ड सी चीज को नोटिस किया कि यूरेनस और नेपच्यून का जो ऑर्बिट है वो एक ऑर्डिनरी प्लेनेट के ऑर्बिट से काफी ज्यादा डिफरेंट था। और ऐसा तभी हो सकता है जब यूरेनस और नेपच्यून के पार कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो इन दोनों के ऑर्बिट को अफेक्ट करे। तो उन्होंने ये बताया कि शायद अपने सोलर सिस्टम के अंदर इन 8 प्लेनेट के अलावा कोई 9th प्लेनेट भी हो सकता है। तो उन्होंने 9th प्लेनेट की हाइपोथेसिस दी और इस हाइपोथेटिकल प्लेनेट को प्लेनेट एक्स नाम दिया। लोवेल ने इस प्लेनेट एक्स को खोजने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत की, लेकिन उनको ये प्लेनेट नहीं मिला और 1916 के अंदर उनकी मौत हो गई। लेकिन फिर आगे चलकर 1930 के अंदर उन्हीं की स्पेस ऑब्जर्वेटरी के अंदर काम करने वाले क्लाइड टोम्बोग ने यूरेनस और नेपच्यून के आगे एक प्लेनेट खोज निकाला और बाद में जिसका नाम प्लूटो रखा गया था। प्लूटो के नाम में PL पर्सिवल लोवेल को प्रदर्शित करता है जो उनके लिए एक ट्रिब्यूट था। और क्लाइड टोम्बोग ने यह माना कि यही पर्सिवल लोवेल का प्लेनेट एक्स है और इसे प्लेनेट 9 का दर्जा दे दिया गया। लेकिन जब हमें प्लूटो का एक्चुअल मास और साइज पता चला जो कि अर्थ की साइज का 1/6 ही था, तो इससे यह सामने आया कि इतने कम मास का कोई ऑब्जेक्ट यूरेनस और नेपच्यून जैसे आइस जेंट के ऑर्बिट को इफेक्ट नहीं कर सकता है। यानी कि प्लूटो के अलावा भी कोई दूसरा प्लेनेट है जो यूरेनस और नेपच्यून के आगे एग्जिस्ट करता है और शायद वो ही हो सकता है प्लेनेट एक्स। लेकिन फिर 1989 में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने प्लेनेट एक्स के अस्तित्व को ही डगमगा दिया। दरअसल 1977 के अंदर वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट भेजा गया और ये 1989 के आते आते यूरेनस और नेपच्यून के पास में चला गया। उसने यूरेनस और नेपच्यून की ऑर्बिट को काफी बारीकी से स्टडी किया और वॉयेजर 2 के द्वारा भेजे गए डेटा को एनालाइज करने से यह पता लगा कि इन दोनों के ऑर्बिट में तो कोई मिस्टेक है ही नहीं। दरअसल मिस्टेक तो पर्सिवल लोवेल द्वारा की गई कैलकुलेशन के अंदर थी। उन्होंने इन दोनों प्लेनेट्स के एक्चुअल मास की तुलना में जो मास लिया था वो इन दोनों से काफी ज्यादा डिफरेंट था। इसकी वजह से इन दोनों की ऑर्बिट बाकी अदर प्लेनेट्स के ऑर्बिट से अलग आ रही थी। तो इससे यह कंक्लूजन निकाला गया कि शायद यूरेनस और नेपच्यून के आगे कोई प्लेनेट एक्स हो ही नहीं और प्लेनेट एक्स की खोज पर टेम्परेरी रोक भी लग गई। और बाद में प्लूटो जैसे कई और प्लेनेट खोजे जाने की वजह से 2006 के अंदर प्लूटो और प्लूटो जैसे कई सारे प्लेनेट को प्लेनेट की लिस्ट से हटाकर उन्हें ड्वार्फ प्लेनेट की श्रेणी में रख दिया, यानी कि एक बोना ग्रह बता दिया गया और ऐसा प्लेनेट की डेफिनेशन के तहत किया गया था। अगर आपको प्लेनेट्स की डेफिनेशन को जाननी हो तो मैं इसके लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। और फिर प्लेनेट एक्स की खोज का सिलसिला 2016 के अंदर फिर से शुरू हुआ जब कॉन्स्टेंटिन बेटिगन और माइकल ब्राउन नाम के 2 एस्ट्रोनॉमर ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स और एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स पर स्टडी कर रहे थे। यानी कि सिंपल वर्ड में बताऊं तो वो लोग नेपच्यून से आगे मौजूद कई सारे ऑब्जेक्ट पर स्टडी कर रहे थे। यानी कि नेपच्यून से आगे भी कई सारे ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं जिनमें से मैक्सिमम तौर पर म्यूटेरॉइड्स ही होते हैं। और उन्होंने अपनी स्टडी के अंदर यह पाया कि इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक वियर्ड सा पैटर्न बना हुआ है और साथ ही अभी तक खोजे गए 5 ड्वार्फ प्लेनेट इन्हीं जोन के अंदर आते हैं। तो इन दोनों ने यह नोटिस किया कि एटनोस यानी कि एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स का ऑर्बिट होता है वो हाईली इलिप्टिकल होता है और इनका टाइम पीरियड भी एक ऑर्डिनरी प्लेनेट की तुलना में काफी ज्यादा होता है। जैसे कि सेडना इन सभी 5 ड्वार्फ प्लेनेट के अंदर सबसे लास्ट के अंदर पाया जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 11,000 साल से भी ज्यादा है। और उन्होंने ये भी नोटिस किया है कि कुछ म्यूटेरॉइड तो सन के बिल्कुल ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑर्बिट कर रहे हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स का यह मानना है कि ये एटनोस का वियर्ड ऑर्बिट और इतने ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के पीछे किसी मैसिव ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट का हाथ हो सकता है। और इनका यह मानना है कि यह मैसिव ग्रेविटी वाला ऑब्जेक्ट और कोई नहीं बल्कि प्लेनेट एक्स ही है। और इनका यह मानना है कि अगर प्लेनेट एक्स एग्जिस्ट करता है तो उसका टाइम पीरियड 15,000 साल से 20,000 साल के बीच में होगा। और इसका पेरीहीलियन पॉइंट यानी कि प्लेनेट एक्स के ऑर्बिट में वह पॉइंट जहां से सन की डिस्टेंस सबसे कम हो वो डिस्टेंस भी लगभग 600 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज्यादा की होगी। कल आपको क्या लगता है कि प्लेनेट एक्स वास्तव में एग्जिस्ट करता है? कमेंट योर थॉट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।